गांव वाले परेशान थे। आधी रात को मिलने जाता है कि यहाँ से चिंगारी निकल रही है, मतलब यहाँ पर जंगली सुअर फंस गया है। उस लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। 3 खून से लथपथ डंडे मिलते हैं। जहीं दूर एक खेत पे पैरावट था, जहाँ पर वो लोग ले जाकर उसको जला देते हैं। 4 लोगों ने वहाँ पर पैरावट में ले जाकर आग लगा दी। तो कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और जब इंसान प्यार में पड़ता है तो उसके भीतर में हॉर्मोन्स अलग अलग तरीके से स्रावित होने लगता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस प्यार के मोह में वो अपनी प्रेमिका से मिलने भी जाता है। आपने भी ऐसे कई किस्से सुने होंगे या देखे भी होंगे। आपने कई लैला मजनू की कहानी सुने होंगे, और तरह तरह की कहानियाँ आपके आसपास में हुई होंगी, दोस्त यारों में हुई होंगी। लेकिन कभी कभी ऐसी कहानियों के बीच में एक भयावह कहानी भी सामने आती है, जिसे सुनने के बाद लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बता रहा हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से सामने आया है, जहां पर एक युवक इसी तरह प्रेमिका से आधी रात को मिलने जाता है। लेकिन उसको क्या पता था कि जहां वो मिलने जा रहा है वहां पर उसका काल इंतज़ार कर रहा होगा। वो वहाँ जाता ज़रूर है, लेकिन प्रेमिका से मिल भी नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। मौत शिकारियों के द्वारा बिछाए एक जाल में फंसकर। ये पूरी की पूरी जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से सामने आया, जहाँ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का एक थाना आता है जिसका नाम बेलाडूला है। वहीं के एक गांव का रहने वाला, जिस गांव का नाम बैंकपाली है, वहीं का एक लड़का मनोज साहू नाम का 4 तारीख को अपने घर से निकलता है। रात को करीब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के गांव में, जिस गांव का नाम तेंदुदहारा बताया जाता है। उस गांव में वो मिलने जाता है। आधी रात का समय था और वहां पर वो जाता ज़रूर है, लेकिन गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाता। वो शिकारियों द्वारा फंसाए एक जाल में, बिछाए एक जाल में फंस जाता है। दरअसल गांव वाले परेशान थे जंगली सुअरों से, फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसीलिए गांव वालों ने युक्ति निकाली कि क्यों ना आधी रात को जंगली सुअर आते हैं तो उनको करंट में फंसा कर मारा जाए। तो उन लोगों ने योजना बनाई कि जो सरिया, जो रॉड होता है, घर में सेंटरिंग का काम होता है, उसमें जो तार यूज़ होता है, उसी तार का जाल बिछाकर उन लोगों ने उसमें करंट लगा दिया, करंट प्रवाहित कर दिया। लेकिन उस करंट में उस युवक की, जो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा होता है, मनोज साहू, उसकी उसमें चिपक कर मौत हो जाती है। यानी करंट के चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वहाँ से चिंगारी निकलने लगता है, और शिकारी देखते हैं, गांव वाले 4 लोग जो ये जाल फंसा कर रखे थे, करंट बिछा कर रखे थे, वो देखते हैं कि यहाँ से चिंगारी निकल रही है, मतलब यहाँ पर जंगली सुअर फंस गया है, उसकी मौत हो गई होगी करके भागते भागते जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक इंसान मूर्छित अवस्था में पड़ा था, उसकी मौत हो गई थी। गांव वाले जो इंसान थे वो डर जाते हैं, गांव वाले, कि अब क्या करें, यहाँ तो जंगली सुअर नहीं, इंसान मर गया, अब क्या करें। वो लोग आनन फानन में डर के मारे युक्ति निकालते हैं कि कहीं इसकी हत्या का इल्ज़ाम हम पर ना आ जाए। वो लोग गाड़ी में लाश को भर कर ले जाते हैं और चारापाली से बोडा रोड होते हुए चीलम घाटी तक पहुँचते हैं, और वहाँ पर वो ले जाकर एक खेत के पैरावट में उस लाश को रख देते हैं, और उस लाश को आग लगा देते हैं, पैरावट को आग लगा देते हैं। दूसरी दिन वो लोग फिर जाते हैं देखने के लिए कि कहीं पूरी तरीके से लाश जली है कि नहीं जली है। वो जाकर देखते हैं, वहाँ पर ठीक से जली नहीं होती, तो उस अपने साथ में लकड़ी भी लेके जाते हैं, कुछ पैरा और लेकर जाते हैं, और उस लाश को पूरी तरीके से जला देते हैं। घर वाले परेशान थे कि उनका बेटा अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। माता पिता परेशान थे, फ़ोन लगाने पर फ़ोन उसका बंद आ रहा था। तो उन्होंने आनन फानन में जाकर थाने में, नज़दीकी थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज की कि उनका बेटा लापता है, और घर से निकला ज़रूर है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। 20 दिन गुजर जाते हैं, कोई सुराग मिलता नहीं, कोई सुराग मिलता नहीं है। पुलिस इस मामले की तफ्तीशी बारीकी से जांच कर रही होती है। आखिरकार उनको क्लू मिलता है, खोजते खोजते कि कुछ गलत चीज़ हुआ है। जंगल में तलाशते तलाशते उनको 3 खून से लथपथ डंडे मिलते हैं। जब पता करते हैं आसपास के गांव से कि ऐसा एक खून से लथपथ डंडे मिले हैं, तो गांव वालों से संदेह के आधार पर पूछा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। गांव वाले बताते हैं, जिन लोगों ने इसका देखा, जिन लोगों ने करंट बिछाया था, वो लोगों को पकड़ा जाता है, संदेहियों को हिरासत में लिया जाता है, और उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। और पुलिस के सामने वो बताते हैं कि ऐसे ऐसी घटना हुई। वो बताते हैं कि हमने जाल बिछाया था,
जो जंगली सुअर हैं उनको फंसाने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक मनोज साहू की फंसकर उसमें मौत हो जाती है। करंट के चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है, जिसको वो लोग उस लाश को ले जाकर कहीं दूर एक खेत पे पैरावट था जहाँ पर वो लोग ले जाकर उसको जला देते हैं और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं पड़ती। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने कहाँ पे जलाया है लाश को। फिर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उसके कंकाल मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं और शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है कि क्या वाकई ये मनोज साहू की ही हड्डी है या किसी और की हड्डी है। तब उसके चूड़ा से ये पता चलता है कि हाँ, ये उसी की। घर वाले बताते हैं कि ये चूड़ा मनोज की ही है। तब उसके घर वाले देखकर बिलख बिलख कर रोते हैं कि उनका एक बेटा, जवान बेटा, उनकी मौत हो गई है और उसको ले जाकर 4 लोगों ने वहाँ पर पैरावट में ले जाकर आग लगा दी। तो ऐसे भी किस्से कहानी होती है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी संदेह में है कि क्या वाकई करंट लगने से इनकी मौत हुई है मनोज की, या फिर इसको डंडे से मारा गया, क्योंकि 3 डंडे मिले हैं खून से लथपथ। हो सकता है जिस तरह के ये लोग बयान बता रहे हैं, अगर करंट से इसकी मौत अगर होती है तो गैर इरादतन हत्या का मामला होगा। अगर इन लोगों ने डंडे से अगर पीट पीट कर अगर मारा होगा, मौत के घाट उतारा होगा, तो हत्या का मामला दर्ज होगा। यानी इनमें सजा का प्रावधान अलग अलग है, तो ऐसे में इनकी अलग अलग तरीके से बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में राजेश सिंह नेताम, गौर सिंह सिदार और भानु सिंह नेताम और चौन सिंह जगत को गिरफ्तार किया है। सभी ग्राम तेंदुधारा के रहने वाले हैं। अब इनको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले पे आपके विचार क्या है, नीचे हमें बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।